बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंतहाई मज़ेदार बेसन के हलवा की रेसिपी। जी जनाब, बदलते हुए मौसम में ये मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनाएं जो कि बेशुमार फ़वाइद का हामिल है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन किया है और मैं पैन में डालूंगी 1 कप बेसन। 1/3 कप में सूजी डालूंगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये सूजी है। और अब हमने लो फ्लेम पे बेसन को और जो हमने थोड़ी सी सूजी डाली है इसे रोस्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट करना है 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि भुने हुए चनों की, बेसन की खूबसूरत सी खुशबू आने लगे और बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बेसन को जलाना नहीं है, फ्लेम यहाँ पे आप लो रखेंगी, अदरवाइज़ आप अगर हाई फ्लेम करेंगी ना तो आपका बेसन जल जाएगा। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने। लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे हम 6 से 7 मिनट के लिए। खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप घी। घी डालेंगे और अब हमने घी में भून लेना है बेसन को। पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी में बेसन को कम्प्लीटली। तो ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसे खूब अच्छी तरह से चम्मच से चलाते हुए इसकी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं बेसन की वो ख़त्म कर लेनी है। 6 से 7 मिनट के लिए इसे भून लेना है, बेसन का कच्चापन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये काम मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। यहाँ पर भी आपने हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के डालेंगे प्यारे से फ्लेवर और खुशबू के लिए। तो ये देखें बबल्स उठना स्टार्ट हो गए हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा दूध। ज़्यादा दूध नहीं शामिल करना, बस हमने फ्लेवर के लिए बेसन में यहाँ पे दूध शामिल करना है। 1/4 कप मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ और यहाँ पे फ्लेम को लो करना है। ठीक है, फ्लेम लो करके हम ये थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। 1/4 कप दूध है और इस मुसलसल चम्मच चलाएंगे। तो ये देखें दूध शामिल करने से बेसन की कुछ ये कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ घबराना नहीं है। आप बस मुसलसल तेज़ी से चम्मच चलाएंगी और बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारे बेसन के हलवे में आ जाएगा दूध का। बहुत अच्छा सा जायका आएगा। हमने इसे कम्प्लीटली दूध में नहीं पकाया, बस फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे 1/4 कप 2 से 3 चम्मच दूध डाले हैं, ताकि ज़बरदस्त सा हमारे बेसन के हलवे में दूध का फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे हम चम्मच चला रहे हैं। अब आधा कप हम चीनी शामिल करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे ले आएंगे और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे पका रहे हैं, भून रहे हैं, चीनी मिक्स कर रहे हैं। चीनी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है बेसन में। और अब हम पानी डालेंगे, लेकिन पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं डालना है, पानी को खूब गर्म करके डालना है। ठीक है, 1 से 1.25 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, चम्मच मुसलसल चलाना है, लेकिन आपने ठंडा पानी नहीं डालना। अब गर्म पानी हमने क्यों डाला है? गर्म पानी इसलिए डाला है कि ताकि हमारा बहुत ज़बरदस्त सा दानेदार हलवा रेडी हो। अगर हम यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ करते हैं ना बेसन में, तो हमारा जो हलवा है वो बहुत लेसला और चिपचिपा सा बनता। तो हमें इस तरह का हलवा नहीं चाहिए, हमें खूबसूरत मज़ेदार और दानेदार हलवा चाहिए। तो देखें 1 से 1.25 कप खोलता हुआ उबलता हुआ पानी मैंने इसमें डाला है। और अब पानी डालने के बाद इसकी ये कंडीशन है। यहाँ पे घबराना नहीं है, बस चम्मच चलाएंगे और चम्मच चला के इसे भूनते रहेंगे तो खूबसूरत सी शक्ल का दानेदार हलवा हमें मिल जाएगा। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हलवा रेडी हो रहा है। इसमें इसकी आप लुक चेक करें, कितना ये दानेदार बना है। बस आपने इसको भूनना है और इस तरह के हलवों में बस थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, चम्मच चलाना होता है आपने।
तो ये देखें मैंने इसे भून लिया था और ये अच्छा सा जिस तरह मैं चाह रही थी कि दानेदार हलवा हमें मिल जाए, वो हलवा हमें मिल चुका है। अब हम इसके नट्स वग़ैरह रेडी करेंगे, क्योंकि हलवा किसी भी किस्म का हलवा हो तो नट्स के बग़ैर अधूरा है। हलवा रेडी हो गया है, अब इसका तड़का रेडी करते हैं। पैन में हमने डाला है 1 टेबलस्पून घी और कुछ यहाँ पे मेरे पास पिस्ता, बादाम, किशमिश और खोपरा है, इन्हें बारीक कट कर लिया था। अब इनको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए 1 टेबलस्पून घी में रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा इन्हें जलाना नहीं है, इनकी खूबसूरती बरकरार रखनी है, बस 1 से 1.5 मिनट इनफ रहेगा। तो ये देखें ये प्यारे से अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब अपने प्यारे से बेसन पे खूबसूरत सा तड़का लगाते हैं नट्स का। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नट्स डाल सकती हैं। तो देखें, लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप प्लेट में निकालेंगे तो ये देखें जनाब, बहुत फ़वाइद हैं इसके। चनों में यूँ भी बहुत ताकत होती है, बच्चों के दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। बढ़ते हुए बच्चों को ज़रूर आप बेसन का हलवा बना के खिलाएं। तो ये देखें जनाब, आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर आपने ट्राई करना है, मेरे मेथड को फॉलो करके ये हलवा बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका बेसन का हलवा कैसा बना था। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।